हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी यूसीएसएल कोच्चि कर्नाटका की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए सुपरवाइज़र मैकेनिकल एंड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊँगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है ये आपकी उद्योगी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए सुपरवाइजर की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है। और ये जो आपकी वैकेंसी है मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहने वाली। 5 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी 45,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, 5 ईयर्स के लिए आपकी जॉब रहने वाली। इसमें आपको आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन से आवेदन करना रहेगा। इसमें जो वैकेंसीज है वो सुपरवाइज़र मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके अलावा जो सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास डिप्लोमा है, 3 ईयर्स में डिप्लोमा है और आपके पास आईटीआई है तो डिप्लोमा आईटीआई दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। आईटीआई कौन सी ट्रेड में रहनी चाहिए आपके पास? आईटीआई आपकी वेल्डर में, शीट मेटल वर्कर में, या इसके अलावा फिटर में, या फिटर ट्रेड के अंदर आपके पास है। बेंच फिटर या फिटर में आपके पास आईटीआई है। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही में डिप्लोमा वालों के लिए 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। और ये एक्सपीरियंस आपका एनी गवर्नमेंट में कहीं भी आपका आउटसोर्स कंपनी है, प्राइवेट है या कोई सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर, कहीं से भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो कैंडिडेट आईटीआई पास होल्डर से अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो पॉइंट भी आउट ऑफ 15 ईयर्स यानी कि 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास आईटीआई पास होल्डर्स के लिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा है प्लस में 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अंदर आपके पास आईटी है और साथ ही में आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 15 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आईटीआई वालों के लिए 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है और जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है उनके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा ये सुपरवाइजर की वैकेंसी है अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर। आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11 अगस्त से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 रहने वाली है। वैकेंसीज की बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 6 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी रहने वाली है, एक यूआर के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 ईयर्स का रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया 5 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आपकी जॉब रहने वाली है। जो आपकी सैलरी है वो फर्स्ट ईयर से आपकी 40,650 रुपये रहेगी। ये आपका रिम्बर्समेंट है, मैंने आप बता रहा हूँ आपको जो सैलरी है। सेकेंड ईयर आपकी 41,490, थर्ड ईयर्स 42,355 और फोर्थ ईयर 43,246 और 5 ईयर्स आपके 44,164 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा एज है जो 45 ईयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और एज का काउंटेशन 1 सितंबर 2026 से आपका किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो कि 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा और 20 मार्क्स आपके जो वर्क एक्सपीरियंस के और प्रेजेंटेशन के आधार पर आपका 20 मार्क्स का ये मैटर रहेगा। जो आपके 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है उसमें 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 5 जनरल इंग्लिश के, 5 रीजनिंग के, 5 मैथ के और 20 क्वेश्चन डिसिप्लिनरी ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके अलावा जो 40 मार्क्स है आपके 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है और 45% ओबीसी के लिए, एससी के लिए 40% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास रहना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपकी बहुत सी चीज़ें चेक की जाएगी, तो ओरिजिनल एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपकी 300 रुपये रखी गई है, तो आपकी एप्लीकेशन फीस 300 रुपये रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। और जो कैंडिडेट SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, उनके लिए एप्लीकेशन फीस में एग्जम्प्ट रखा गया है। अप्लाई कहाँ से करना है आपको, ये www.cochinshipyardlimited.in की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आपको कैरियर पेज पे जाना है, फिर UCSL मालपे की वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे की प्रोसेस कर देना है। तो गाइस, जिनके पास एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के बाद में 7 ईयर्स का और ITI के बाद आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिल पाना बहुत मुश्किल है। बाकी जिनके पास डिप्लोमा के बाद 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और साथ ही में इस नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।